जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम शाह और आप देख रहे हैं BNN बुखारी न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज की रिपोर्ट शुजाबाद में दरियाए चनाब की सैलाबी सूरत हाल पर है। नाजरीन, शुजाबाद में मौजा बगड़े के मकाम पर सैलाबी पानी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सरकारी इदारों के साथ साथ लोग अपनी मदद आप के तहत भी सैलाब ज़दगान को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं। बगड़े पुल पर रिटायर्ड DSP राव अकबर अली के साहिबजादगान राव अली अकबर और राव खावर अकबर ने अपनी मदद आप के तहत फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया हुआ है और मकामी समाजी शख्सियत कारी आसिफ लबेजा और अल खैर फाउंडेशन के ताउन से 2 कश्तियों के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद हुमैरा शाह ने कश्तियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेटर, अमला और फ्यूल फराहम किया है, जबकि SP सदर डिवीजन मुल्तान डॉक्टर खदीजा उमर ने पुलिस की नफरी भी फराहम की है। नाजरीन, रिपोर्ट में आपको इन तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ भी दिखाएंगे, लेकिन सैलाबी सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बगड़े के मकाम पर। यहाँ दरियाए चनाब से इस वक्त बहुत शदीद सैलाबी रेला गुज़र रहा है, जिसकी मिकदार बताई जाती है कि 3.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा है। और इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं जो कि कश्ती में जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, पानी में फंसे हुए, उन्हें रेस्क्यू करने में अपना अमल जारी रखे हुए हैं। यहाँ ये कश्ती यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर हवाला देना चाहूँगा कि यहाँ पर DSP राव अकबर अली के साहिबजादगान, बल्कि कहूँगा कि राव अली अकबर, राव खावर अकबर और इसी तरह से यहाँ के एक इंतहाई फलाई और समाजी शख्सियत हैं कारी आसिफ लबेजा साहब, उनकी मदद से ये एक कश्ती यहाँ पर अवेल की गई है, जिसको कि असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद हुमैरा शाह ने एक रेस्क्यू ऑपरेटर दिया है, इसके अलावा गाइड दिया है, पुलिस का अमला दिया है, जो कि लोगों को रेस्क्यू करने में मदद दे रहा है। यहाँ पर मज़ीद जानते हैं, यहाँ मेरे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं जिनकी टीम ख़ास तौर पर इस रेस्क्यू के अमल के लिए मियाँ वाली से आई है, उनसे जानते हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है और अब तक आपने कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम नूर हुसैन है, हम मियाँ वाली से हैं और मेरे साथ मेरा कुलीग सदफ अदनान है जो मेरी टीम का हिस्सा है। और हम सारे लोग मियाँ वाली से कम 15 लोग आए हुए हैं और हर पॉइंट पे शुजाबाद में हम शुजाबाद की जो मौलिका आबादियाँ हैं जो दरियाओं के अंदर हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। उनमें ख़वातीन भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और एनिमल्स भी हैं, बकरियां भी हैं, उनको भी बाहर लेकर आ रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इधर की अंदरून की जो आवाम है जो दरिया के अंदर है, वो जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश करें। जी अच्छा, आप ये बताएं कि आज और कल आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कितने मवेशियों को रेस्क्यू किया, इसी तरह से आज अभी तक आप कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और कितने मवेशी रेस्क्यू कर चुके हैं? जी अभी तक हम इंशाल्लाह 60+ लोगों को बाहर यहाँ से निकाल चुके हैं और भी टाइम इंशाल्लाह अभी हमने फिर दोबारा से जाना है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और कोई 25 के ज़्यादा तो एनिमल भी हैं, उनको भी हमने बाहर निकाला है। तो इंशाल्लाह मज़ीद देखते हैं आगे, जब आबादियों के अंदर जाते हैं तो लोग अभी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को और फीमेल्स को, जितनी भी आपकी फ़ीमेल हैं, वो कम से कम बाहर आएँ, क्योंकि पानी पीछे से फिर दोबारा से आ रहा है। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेस्क्यू 1122 के एहलकार आपसे, आप हमसे कोऑपरेट करें और जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश करें। अच्छा, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं राव खावर अकबर, इनसे जानते हैं कि ये इस सलाह मुतासरीन की रिलीफ़ के हवाले से क्या कुछ कर रहे हैं और इनकी बड़ी काविशें हैं इस बोट के हवाले से और यहाँ के कैंप के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत ने भी कैंप लगाया हुआ है, लेकिन क्योंकि सलाह मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कैंप लगाया है, जिसमें ये राव खावर अकबर की बड़ी काविशें हैं। इनसे जानते हैं इसकी तफसीलात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा ये
वसेब है बगड़े जो है ना, हम यहाँ पे तकरीबन डेली अपनी मदद आपके तहत 1000 से 1200 बंदे को खाना दे रहे हैं। नीचे हमारे पास इधर अल खैर फाउंडेशन के हमारे पास वो लगे हुए हैं क्या कैंप्स हैं, उसके अंदर तकरीबन 500 लोग जो है ना इधर हमारे रिहाइश पजीर हैं। और मज़ीद जो है ना गवर्नमेंट के जो कैंप्स लगे थे वो जगह मुकम्मल तौर पर फुल हो चुकी थी, तो ये फिर हम लोगों ने मशवरा करके इधर कैंप्स लगाए, उधर से हमने खाना अरेंज किया। फिर इधर पुल पे काफ़ी सारे बंद पे लोग बैठे हैं जिनके पास रिहाइश नहीं है, उनको हम लोग जो है ना जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं कर रहे हैं अपनी तौर पे। बेटा मेरे साथ तहसील शुजाबाद की बड़ी ही समाजी और फलाही शख्सियत मौजूद हैं, जो कि मेंबर मसालियाती कमेटी थाना सदर शुजाबाद भी हैं और मेंबर अमन कमेटी भी हैं, कारी आसिफ लबेजा। इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर फ्लड रिलीफ के हवाले से और सैलाब मुतासरीन के हवाले से क्या कुछ किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब लोग इस वक्त जो है ना सैलाबी बंद पुल नहर बगड़े में मौजूद हैं। एक तरफ सैलाब का पानी मौजूद है और दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन के लिए हमने खैमा बस्ती कायम की हुई है, जो कि 58 खैमा बस्ती पर कायम है। इसमें 500 लोग मौजूद हैं। उनको दोपहर का एक वक्त का खाना, दूध, बिस्कुट सब कुछ, उनको साफ़ पानी उनको मुहैया किया जा रहा है और मेडिसन उनके लिए फ्री कैम्प, मेडिकल कैम्प उनकी मौजूद है, उनके लिए सहूलियात हैं। इसी तरह अल खैर फाउंडेशन के ताउन से हमें ये बोट मिली है और एसी साहबा ने हमें बिलखुसूस 1122 वालों की टीम भेजी है। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का और अल खैर फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें ये खेमे फ़राम किए। इसी तरह अपनी तहसील इंतज़ामिया एसी साहबा का, इसी तरह हमारे बेहतरीन दोस्त राव खावर अली साहब का कि वो हमारे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए। इसी तरह मियाँ शाहिद अमीर साहब, इलियास साहब, जितने भी हमारे डोनर हैं, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ और अपील करूँगा जितने भी मुखर्रर हज़रात हैं, आप सबको इल्म है कि पानी का दोबारा एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है। आप सब लोग हमारे दस्ते बाजू बने और मुश्किल की इस घड़ी में हम इन सब लोगों का साथ दें। जी मेरे साथ एक और रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं इस कश्ती पर। इनसे जानते हैं कि इन्होंने अब तक किस तरह से लोगों को कहां से अंदर से जाके रेस्क्यू किया है और किस तरह से लोग आने के लिए तैयार थे नहीं थे, किस तरह से इन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं। जी भाई अपना नाम बताएं और बताइएगा कि आपने किस तरह से रेस्क्यू का अमल यहाँ पे जारी है। जी मोहम्मद सदफ़ अदनान मेरा नाम है, मियाँ वाली से मैं बिलोंग करता हूँ और बोट ऑपरेट कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक जो है अब दूसरा दिन है हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे बगड़ों वालों पे। तो हमने कल भी जो है वो 200 के करीब तकरीबन बंदे जो है वो निकाले हैं। इसमें बच्चे, औरतें और मर्द शामिल थे। यहाँ पे कुछ गाइड जो है वो कम से कम जो है ना अच्छा अगर मिल जाए तो हम और भी ज़्यादा बंदे निकाल सकते हैं। गाइड जो है अगर वो अंदर जाके रास्ता भूल जाता है तो उससे हमें दिक्कत होती है। जहाँ पे हमें 1 घंटे में वापस आ जाना चाहिए वहाँ पे हमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो आज भी हम गए हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम आ गए थे यहाँ पे और हम जब गए हैं तो एक हम चक्कर लगा के अब दूसरा चक्कर वापस आए हुए हैं। तकरीबन 60 से 70 बंदा जो है हम बाहर निकाल चुके हैं अब तक भी। तो मैसेज ये है हमारा लोगों को कि आप जो है कम से कम जो अपनी ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको आप बाहर लेकर आएँ। सेव एरिए में कैंप्स जहाँ पे मौजूद हैं, अल खिदमत फाउंडेशन वालों ने कैंप लगाए हुए हैं, बाकी भी जितने इदारे हैं मिल के काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैसेज यही है कि आप इसमें ये ना कहें कि जी अब पानी कम हो रहा है, पानी पीछे से और ज़्यादा आ रहा है। तो इस हवाले से आपको यही मैसेज है कि आप प्लीज़ जो है अपनी बच्चे और औरतों को बाहर ले आएँ और ख़ुद भी जो है सेव एरिए में आने की कोशिश करें। जी जैसे कि ये कह रहे थे कि अभी पानी ने मज़ीद आना है, हम भी अपने चैनल के तवस्सुत से यहाँ पर तहसील शुजाबाद में सैलाबी इलाके में फंसे हुए लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द महफूज मकामात पर पहुँचें, अपने घरों को छोड़ दें। जान है तो जहान है। जी पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद हैं, ये भी यहाँ पर जब कश्ती आती है उसके हवाले से रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को यहाँ से कश्ती से उतारने के हवाले से, उनका सामान उतारने के हवाले से और लोगों को इस बंद पर आगाही के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। जी आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद सलीम जी। जी आप किस तरह से यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं लोगों की? हम यहाँ पे जो कश्ती आती है तो जो आवाम उतरती है उनका सामान वगैरह हो गया, बाकी जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं वो रिसीव करने के लिए, ताकि उनका भी ख्याल करना हो, ताकि कोई खुदा ना खास्ता यहाँ से पाँव फिसल के पानी में ना गिर जाए, या बाकी लोग बुज़ुर्ग हैं उनका सामान हो गया, बुज़ुर्गों को हो गया, उनको रेस्क्यू करके यहाँ ऊपर बन के ऊपर पहुँचा देते हैं ताकि बाहिफाजत वो अपने कैंपों तक रवाना हो सकें। जी वाकई हकीकत है, इस वक्त पंजाब पुलिस का किरदार भी लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से दीदनी है।